एज के साथ साथ हमारा मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, ये मैंने बताया, राइट। मेटाबॉलिज्म स्लो है, इसीलिए हम कम भी खाते हैं ना, जैसे फूड हम 2 रोटी मतलब 1 रोटी बहुत कम खा रहे हैं, तब भी हमारा वेट कम नहीं हो रहा, राइट। होता क्या है कि 20 साल के बाद, नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि 20-25 साल के बाद हर 10 साल में ना हमारा 5-6 पाउंड, मतलब हर एक डेकेड में हमारे कम से कम 2-3 किलो मसल लॉस हो जाता है। जैसे 30 से 40 मैं हूं, 30 से 40 है, 10 किलो और जाएगा, 30 से 40 10, तो ऐसे ना हमारा मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही 28-30 साल के हम होते हैं तो मसल हमारा श्रिंक होना, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और फैट गेन करने लगते हैं। मसल कम होता है, मसल कम होने का मतलब है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म क्यों स्लो हो जाएगा? क्योंकि जो मसल्स है ना, मसल तो एक्टिव टिश्यू है ना, मसल जो है ये एक्टिव है, राइट, ये एक्टिव टिश्यूज है। इसको हर समय ना इसको खाना चाहिए, इसको कैलोरीज चाहिए, इसको एनर्जी चाहिए, इसको कैलोरीज चाहिए, तो ये हर समय खाना मांगता है। ये हर समय, अगर आप इसको मान लो कि फूड नहीं दोगे तो ये आपका फैट को खत्म कर रहा होगा, फैट को ये खा रहा होगा, एनर्जी को कन्वर्ट करे, मतलब कैलोरी उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, उसको यूज करेगा मसल्स। इसीलिए यही रीजन है कि आपके जैसे जब 18-20 साल जिस समय मसल ज्यादा होते हैं तो आप सब कुछ खाते हो तो भी आपका मेटाबॉलिज्म हाई होता है। 30-35-40 साल में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और आपका मतलब कम खाते हो तब भी फैट लग जाता है, ठीक है। दूसरा कारण है कि गलती से यहाँ पे किसी ने हर्बल लाइफ या कोई ऐसे फालतू की चीजें यूज करी है, कोई भी प्रोडक्ट यूज किया है जिसमें कि वो खा के अगर आपने 5-7 किलो वेट कम किया है, या आपने केवल कार्डियो करके किया है या कैलोरी डेफिसिट में किया है, तो आपने तो अपना वेट लॉस किया ही किया, फैट लॉस किया, आपने मसल लॉस भी कर दिया। वो सबसे बुरा कंडीशन है। जैसे वेट नहीं घटाना ज्यादा अच्छी बात है, बट अगर हमने वेट केवल कैलोरी डेफिसिट में जाके घटा लिया तो हमें लॉन्ग रन में बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि तकरीबन 10 साल में हम 2-3 किलो मसल तो ऐसे ही खत्म हो जाता है, और हमने 1 साल में 2-3 किलो और मसल खराब कर दिया, खत्म कर दिया। तो ये कभी मत करना। हमें सभी को इसीलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जरूरत है कि हम जो भी कर रहे हैं, राइट, योगा में भी कुछ कुछ चीजें हैं जहां से हमारा मसल बिल्ड हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे स्क्वाट्स कर रहे हैं, हम जितने भी लेग की एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम चेस्ट कर रहे हैं, हम ट्राइसेप्स, बाइसेप, बैक, जितने भी हम लिफ्टिंग कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो कर रहे हैं, ठीक है, इन सब चीजों से हम मसल्स को, एक तो हम मसल्स को प्रिजर्व करके रखते हैं कि मसल लॉस ना हो, और दूसरा मसल बढ़ा भी सकते हैं, थोड़ा मोड़ा मसल गेन भी हो जाए। लीन मसल होगा तो आपका फिर कैलोरीज का मेटाबॉलिज्म आपका हाई रहेगा और कैलोरीज का इनटेक आपका ज्यादा हो सकता है। अगले 10-20 साल तक इवन आप थोड़ा ज्यादा खाते हैं तब भी वो आपका मतलब दैट विल बी बैलेंस्ड। आप नॉर्मल देखना कि कोई भी एज है आपका, हाइट वेट सब कुछ सेम रहेगा, तो भी जो मेल है, मेल वो थोड़ा सा ज्यादा भी खाएंगे तो उनको उतना फैट नहीं लगता जितना फीमेल को लगता है। मेल वर्सेस फीमेल की बात कर रहा हूं कि अगर मैं 40 साल का हूं और मान लो कि कोई और 40 साल का है और हाइट वेट सब कुछ एक जैसा है, तब भी उसको ज्यादा फैट लगेगा, क्योंकि फीमेल्स में 90% चांसेस है, 95% चांसेस है फीमेल में मसल मास कम होता है कंपेयर टू मेल, राइट। तो वो आप लोगों के लिए ज्यादा जरूरत है उस पर ध्यान देना, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट। तो आपने एक तो ये करना है, ठीक है। आपके लॉन्गर रन में अगर मसल्स ठीक है, मसल्स हैं, क्योंकि मसल लूज नहीं हो, तो आपका अगला 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 ये अच्छा बीतेगा, अच्छा बीतेगा। क्योंकि जितने भी लोग होते हैं उनका मसल लूज होने लगता है, तो चाहे तो आपको ऐसे लोग दिखेंगे जिनका फैट ज्यादा है या फैट नहीं है बट मसल्स नहीं है, बहुत कम लोगों में मसल्स होता है। और आपको जो भी फिट दिखते हैं, जो भी दिखते हैं, आप उनको देखो कभी भी तो आपको समझ में आ जाए। अगर मेल या फीमेल आप किसी को भी देखोगे, कि जैसे मैं अगर सेलिब्रिटी की बात करूं तो पीपल लाइक अक्षय कुमार और मिलिंद सोमन जो इस एज में है इस समय, और दे आर मतलब काफी बेहतर है, तो वो कुछ भी बताएं, वो चाहे कुछ भी बताए, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं क्योंकि उनके मसल्स काफी ठीक ठाक